वेलकम डियर स्टूडेंट, मयूर नोबल एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमृत लखारा एक बार फिर आपके सामने फिजिक्स 12th इंग्लिश मीडियम चैप्टर रे ऑप्टिक्स और आज का टॉपिक अपने पास है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़े थे कि इमेज के रूल्स क्या थे और साइन कन्वेंशन क्या थे, कि जब आप किसी भी मिरर चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉनकेव हो, उससे जब आप इमेज बनाओगे, इमेज बनाने के क्या क्या रूल्स होते हैं और क्या क्या साइन कन्वेंशन होते हैं, उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि यदि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस पर, फोकस से पहले, फोकस के बाद, या सी से पहले या सी के बाद, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी और कैसे बनेगी, मतलब उसका नेचर कैसा होगा, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। जब तक आपको यह टॉपिक समझ में नहीं आएगा, आप इसके रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं UVF वाले या मेरा फॉर्मूले के जो है 1/f = 1/u + 1/v, वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आपको ये पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, लेफ्ट बनेगी या राइट बनेगी। सर उससे क्या होगा, उससे ये होगा, आपको पता चलेगा कि आपका U+ का होगा या V+ का होगा या V- का होगा, F+ का होगा, F- का होगा। ठीक है, तो उसी को लेकर चलते हैं अपन यहाँ पर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनती है। ठीक है, तो पहला फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, क्या कह रहे हैं अपन, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी और उसका नेचर कैसा होगा, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट या कैसा, देखेंगे यहाँ पर। तो बात की अपने कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर अपने पास जिसकी आउटर सरफेस पॉलिश, ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपने पास पॉल P, ये अपने पास F, ये C, और यहाँ कहीं इंफिनिटी अपने पास है कुछ। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इसका मतलब ये है कि हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, और जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो वहाँ से जो लाइट रे आती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये बात हमेशा ध्यान करना। तो अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, देन लाइट रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दैट। This light ray incident on concave mirror, after reflection it will passes through focus point of concave mirror। हमने क्या कहा कि लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है, जब भी लाइट रे इंफिनिटी से आएगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा। और जब हमने रूल पढ़े थे उसमें फर्स्ट रूल यही था इमेज फॉर्मेशन का, कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो हमेशा फोकस से पास होगी, जो कि यहाँ पर हो रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनने के लिए 2 लाइट रे हमें मिनिमम चाहिए होती है, और 2 लाइट रे जहाँ पर कट करेगी वहाँ पर अपना इमेज बनेगा। ठीक है, तो एक लाइट रे अपने पास आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और एक लाइट रे अपने पास आ रही है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हमारे पास तो रूल इतना ही है कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो हमेशा फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करेगी या मीट करेगी वहीं अपना इमेज बनेगा। और कहां पर बनेगा, F पर। ये कहां पर कट कर रही है, F पर, तो अपना जो इमेज है वो कहां पर बनेगा, F पर। अब इसका नेचर क्या होगा, तो देखो ठीक है, तो कहां पर इमेज कहां पर बनी है, इमेज एट F, और कैसी है, पॉइंट इमेज है। पॉइंट इमेज क्यों बोली, क्यों बोला अपन ने, क्योंकि जो ये इमेज है वो एकदम पॉइंट की जैसी है।
तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट इमेज, या अपन बोलेंगे वेरी स्मॉलर, वेरी स्मॉलर, ठीक है। और कहां पर बनी है, सेम साइड द ऑब्जेक्ट, सेम साइड द ऑब्जेक्ट। तो ये अपने पास फर्स्ट पॉइंट, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो फिक्स हो गया यहां पर कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पॉइंट पर बनेगी। सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, या इसको कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी और सी के बीच में हो, तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी। तो जैसा यहां पर कहा गया वैसा अपन यहां पर बना देते हैं। तो कॉनकेव मिरर अपने पास, ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, पोल पी, एफ, सी और इंफिनिटी कहीं कुछ और है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, बियॉन्ड सी, लाइक डेट। ऑब्जेक्ट का नाम दे देते अपन यहां पर पी क्यू, पी क्यू, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन रूल, तो एक लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू पैरेलल द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेज थ्रू फोकस पॉइंट एफ। इनकमिंग रे और आउटगोइंग रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन आप हमेशा बनाइए, उस दिन भी कहा था, नहीं तो मार्क्स कटने की संभावना होती है, ठीक है। सेकंड अपने पास क्या है यहाँ पर, क्योंकि हमें इमेज बनानी है, इमेज के लिए हमें कम से कम 2 रे चाहिए, तो एक रे तो अपनी ये होगी। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी कोई लाइट रे ऑब्जेक्ट से फोकस पर इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होकर वो मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है या फोकस से पास होती है और मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर इंसिडेंशन या आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी कोई लाइट रे फोकस से पास होती हुई मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जहां पर 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करेगी वहीं पर क्या बनेगा, अपना इमेज बनेगा। तो ये फर्स्ट रे, ये जो रे है वो उसकी क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, और इस सेकंड रे की रिफ्लेक्टेड रे अपने पास ये, और यहां पर ये कट करेगी, जहां पर कट करेगी वहां पर अपना इमेज। तो इसकी जो इमेज है कुछ ऐसे बन गई, इसका 4 नाम दे दियो, पी डेस्क, क्यू डेस्क। अब इसका नेचर, पहले भी कहा था आज भी कह रहा हूं, साथ साथ इसको नोट करते जाइए। अब अपने पास कैसी है, कहां पर बनी, पहले तो है ना, इमेज कहां पर बनी है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनी है। कैसी है, स्मॉल, ठीक है। कैसी है, रियल और वर्चुअल। ठीक है, तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ, स्मॉल, रियल और वर्चुअल, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, इमेज कैसे आ जाएगी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, स्मॉल, रियल
और कैसी है, उल्टी है। उल्टी मतलब क्या, इसको इन्वर्टेड बोलेंगे, इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पर है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये आपके कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल एफ सी। ऑब्जेक्ट कहां पर, सी पर, ये सी पर। When object at C, then first light ray coming from the object to parallel the principal axis and incident on mirror. After incidentation, it pass through the focus point of mirror F. Now another light ray passing by focus and incident on mirror. After incidentation, it will be parallel with the principal axis जहां पर दोनों रे मीट करेगी वहां पर बनेगा अपना ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो डायग्राम आप देखोगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि नेचर ऑफ जो इमेज है अपने पास वो कैसा है। जब ऑब्जेक्ट सी पर है तो उसकी इमेज भी कहां बन रही है, एट सी। सी सेम साइज की, सेम साइज की, कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी और एफ के बीच में है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस मिरर, पोल पी एफ सी। ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड पासेस थ्रू अ फोकस। अनदर लाइट रे is passes by focus and it will become parallel to principal axis. अब अपने पास जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था तो अपने पास 3 रूल थे और 3 रूल के अंदर 3 रे थी। आप उन तीनों में से किसी भी रे का यूज करके इमेज बना सकते हैं। आप चाहो तो अभी जो अपन कर रहे थे इसको एफ से लेके जाओ और इसको प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मीट कर लो तो भी इमेज वहीं पर बनेगी। और आप चाहो तो इस वाले रूल को भी अप्लाई कर सकते हो। कौन सा रूल, कि जब लाइट रे पोल के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वापस रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहां पर जहां पर कट करेगी वहां पर अपना इमेज बनेगी। इमेज जो बना है वो बियॉन्ड सी और कैसा, बिग। तो नेचर हो जाएगा अपने पास इमेज बियॉन्ड सी, बिग, रियल, इन्वर्टेड। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। बाकी आप स्केल और पेंसिल से बनाओगे तो वो ज्यादा क्लियर बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
फिफ्थ नंबर, सेकेंड लास्ट पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ। अब अपन एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में लेके आ रहे हैं, और आपने देखा जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से मिरर के जैसे से पास में लेके आओगे उसकी इमेज वैसे ही क्या जाएगी, दूर जाएगी। तो मतलब ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स टू मूव मिरर, देन इमेज विल मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मिरर प्रिंसिपल एक्सिस, पोल P F C। जब आप ये F और जब C लो तो मान लीजिए ये आप स्केल आपके पास जो होगी वहाँ से ये 2 सेंटीमीटर का लेना, और जो C और P की डिस्टेंस होगी वो 4 सेंटीमीटर लेना। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही होगा कि रिलेशन बिटवीन F एंड R, है ना। जो R होती है वो F की डबल होती है, या मैं कहूँ कि जो F है वो R का हाफ होता है। कैसे, उसको देखेंगे बाद में। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, F पर है। ये तो वही रूल अपने पास, a light ray goes parallel with principal axis and incident on mirror. After incidentation it will passes by focus। ठीक है, उसके बाद एक लाइट रे अपने पास पोल के ऊपर इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्टेड रे अपने पास ये। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे को अपन देखेंगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो टाइम के अकॉर्डिंग कम हो रही है, और कम हो रही है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आगे जाकर मिलेंगे। आगे कहाँ पर मिलेंगे, इन्फिनिटी पर मिलेंगे। यदि आपने इनको पीछे बढ़ाया तो पीछे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पीछे इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और आगे पीछे कहीं नहीं मिलेंगे। तो मिलना तो इनको कहाँ है, आगे ही मिलना पड़ेगा। कहाँ पर, कहीं इन्फिनिटी पर। तो इसकी जो इमेज नेचर है वो क्या है, इन्फिनिटी पर। तो एक बात तो पक्की होगी, आपका ऑब्जेक्ट एफ पर, इमेज इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, इमेज एफ पर, है ना। तो इस बात को है ना कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज एफ पर बनेगी और ऑब्जेक्ट एफ पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। दोनों आपस में वाइस वर्सा होते हैं, एफ और इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एफ, इमेज इन्फिनिटी, या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो इमेज एफ पर बनेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो इमेज ये हो गया, रियल, इन्वर्टेड और वेरी बिग। ठीक है, लास्ट पोजीशन इसकी when object between F and P। जब आपका ऑब्जेक्ट है वो फोकस पॉइंट और पोल के बीच में हो तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, ये थोड़ा सा इससे अलग है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। फोकस F C। अब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर है। अब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस से ये पास हो गई। ठीक है, सेकेंड लाइट रे कुछ ऐसी। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे को आगे बढ़ाओगे तो ये आगे कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इनका आगे कोई फ्यूचर नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर मिलाएंगे और देखेंगे पीछे की ओर ये कहां पर मिलती है। जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलेगी वहीं अपनी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इसका नेचर बियॉन्ड मिरर
मिरर के पीछे कैसी होगी, वर्चुअल, मतलब काल्पनिक आभासी, वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी। अभी तक जितनी भी इमेज है सब उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। एक ये ऐसी इमेज है जो कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है, और कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा, रियल के साथ हमेशा क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा। इस बात का ध्यान करना, ठीक है। और कैसी है, बिग है, इस बात का ध्यान। तो ये कुल 6 पोजीशन होती है अबाउट कॉनकेव मिरर, ठीक है। और लास्ट इसमें कॉन्वेक्स मिरर की कितनी पोजीशन है, तो कॉनकेव के अंदर तो केवल 2 ही पोजीशन है, और 2 पोजीशन क्या है उसको देखेंगे। तो ये आज का अपना टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन। सिंपल कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल P, ठीक है, और ये F, ठीक है। अब अपने पास फर्स्ट पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर है, ये इसका F, इसका C। मैंने कहीं ये ले लिया यहाँ पर। तो रूल क्या कहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा, ये चलेगा। अब ये बात थोड़ा सा ध्यान करना है यहाँ पर कि ये जो इंसिडेंट रे है, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा, उसके बाद वो फोकस से पास होगा। अब ये अपने पास जो मिरर है वो कुछ ऐसा है, मतलब ये जो रे को ऊपर की ओर धकेलेगा, है ना। तो सर ये फोकस पर कैसे मिलेगा बताते हैं। ये उसमें क्या था, मिरर कुछ ऐसा था ये, तो रे जब भी आती है उसको वो नीचे की ओर बैक करता। यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे, रे जितनी भी आएगी वो सबको ऊपर की ओर भेजेगा, जैसा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसको जो रिफ्लेक्टेड रे है अपनी उसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। सेकंड रे कुछ ऐसा, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं है, पोल पर जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पर वापस बैक हो जाएगी। अब इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ेंगे, जहां पर दोनों रे मीट करेगी वहीं पर अपना इमेज, ये इमेज। तो इमेज कैसा बनाए उसको ध्यान देना, कैसा है, इरेक्ट, वही बियॉन्ड मिरर। तो ये आज आपका टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।